अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही पेचीदा मर्ज़ के बारे में बात करने लगे हैं और इसमें मैं एटोपिक डर्माटाइटिस या एटोपिक एक्जिमा के बारे में बात करूंगा और उसका इलाज भी आपको बताऊंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, एटोपिक का मतलब होता है एलर्जी पैदा करने वाले अनासर से हसास होना। यानी बाज़ लोग जो होते हैं उनके अंदर जो एलर्जेंस हैं उनसे हसासियत पाई जाती है, जैसे डस्ट माइट्स हैं या डस्ट है या और इस तरह की चीज़ें जो हैं, खुशबू है। तो यानी ऐसे अफराद जिनके अंदर ये जो एलर्जेंस हैं ये एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं, ये उनके हवाले से उनको एटोपिक यानी कहते हैं हम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जिल्द के ऊपर पैच बन जाते हैं, सुर्ख सुर्ख निशान पड़ जाते हैं, शदीद ख़ारिश होती है, जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, स्वेलिंग होती है जिल्द के ऊपर, सोजिश होती है, ठीक है ना। और आम तौर पे ये मर्ज़ जो है ये बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। बच्चे जो हैं उनकी जब वो पैदा होते हैं तो कुछ अरसे के बाद ही उनके जिस्म के ऊपर, यानी उनकी उम्र के पहला साल जो होता है उसी के अंदर ये चीज़ जो है अपीयर हो जाती है और फिर ये लॉन्ग टर्म तक चलती है। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है और ये जो है कंटीजियस नहीं है और एक दूसरे से यानी ये ट्रांसफ़र नहीं होता, ये इसकी लगता नहीं है, लेकिन है ये क्रॉनिक प्रॉब्लम। जिस बंदे को, जिस मरीज़ को या जिस बच्चे को ख़ास तौर पे, वैसे तो ये बड़ी उम्र के लोगों में भी हो सकता है मर्ज़, लेकिन वो बच्चे जिनको एटोपिक एक्जिमा हो वो अक्सर औक़ात उनको दमे का अटैक हो जाता है, फूड एलर्जी उनको हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको सूट नहीं करती, उनसे उनको एलर्जी हो जाती है, दमा उनको हो जाता है और इस तरह के हे फीवर उनको बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, यानी उनका ख़तरा बढ़ जाता है ऐसे बच्चों के लिए। तो जहाँ तक इसकी परहेज़ की बात है, अगर मरीज़ अपनी जिल्द को नरम रखे, कोई ऑयल वगैरह या कोई मॉइस्चराइज़ करता रहे और देखभाल करे स्किन की, तो फिर किसी हद तक इससे जो मरीज़ जो है ना बच सकता है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो अभी तक इसकी कोई बेसिक वजह जो है वो तो मालूम नहीं हो सकी कि ये क्यों ऐसा होता है या ये मर्ज़ जो है इसकी वजह क्या है बुनियादी तौर पे। लेकिन इसमें अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस मर्ज़ को में यानी इजाफ़ा पैदा करते हैं, जैसे जिल्द का खुश्क होना, सर्द होना, ज़्यादा ठंडी हवा और जो डस्ट माइट्स हैं वो इसमें इजाफ़ा करते हैं। मोल्ड्स जो हैं, फफूंदी टाइप के जो चीज़ें हैं वो इसमें इजाफ़ा करती हैं। तेज़ खुशबू से बाज़ लोग एलर्जिक होते हैं और उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें, सफाई करने वाले जो अशिया हैं जैसे साबुन है, सर्फ़ है, शैम्पू वगैरह हैं, उनसे कुछ लोग जो हैं वो एलर्जिक होते हैं। और गर्म कपड़ों से बाद लोग कुछ एलर्जिक होते हैं, तंबाकू वगैरह के धुएँ से कुछ लोग एलर्जिक होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, जैसे अंडा है, दूध है, खाने पीने की चीज़ों में गोश्त है, कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस मर्ज़ के अंदर एलर्जी शिद्दत पैदा करते हैं। अगर मैं इसकी अलामात की बात करूं तो एटोपिक एक्जिमा जो होता है या एटोपिक डर्माटाइटिस जो है, इसके अंदर जिल्द जो है वो सुर्ख हो जाती है, दर्द करती है, ख़ारिश शदीद होती है और जिल्द जो है ना कट फट जाती है, उसमें दरार आती हैं, दर्ज़ें पड़ जाती हैं और बाज़ का उससे पानी जो है वो मवाद जो है वो भी ख़ारिज होता है। नाज़रीन, जहाँ तक इसके इलाज का तल्लक है तो अगर एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक लिटरेचर जो है उसके मुताबिक जो एटोपिक एक्जिमा है या एटोपिक डर्माटाइटिस जो है इसका कोई इलाज नहीं है। वो सिर्फ स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ख़ास तौर पे वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और एट्रोपिक जो स्टीरॉइड्स जो हैं वो उसके अंदर ट्रॉपिकल जो स्टीरॉइड्स हैं वो उसके अंदर लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो एलोपैथिक लिटरेचर के मुताबिक ये बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो किसी हद तक ये मर्ज़ कवर हो जाता है।
लेकिन नाज़रीन होम्योपैथी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो एटोपिक एक्जिमा के लिए इस्तेमाल होती हैं, एटोपिक डर्माटाइटिस के लिए इस्तेमाल होती हैं और उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये इसको आप मरूसी मर्ज़ के तौर पे भी ले सकते हैं, यानी एक ख़ानदान में ये चीज़ चल रही है तो ये पॉसिबिलिटी है कि उस ख़ानदान के बाकी अफराद जो हैं उनको भी ये मर्ज़ हो सकता है। तो होम्योपैथी में 246 मेडिसिन जो हैं वो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, एटोपिक एक्जिमा के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ वक्त बहुत कम होता है तो मैं उनमें से सिर्फ 2 मेडिसिन जो हैं उनका आज यहाँ ज़िक्र करूँगा। एक मेडिसिन जो है वो ओलिंडर उसको कहते हैं, ये उर्दू में इसको हम कनेर का पौधा कहेंगे। ये इससे ये मेडिसिन बनती है और ये पौधा जो है ये सदियों से हर्बलिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो तरीका पैथीज़ हैं ट्रीटमेंट के करने का तरीका है उनके अंदर ये इस्तेमाल होता रहा है और इसको जिल्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये पौधा बहुत पॉइजनस है। होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए 246 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और आज मैं उनमें से सिर्फ 2 मेडिसिन का यहाँ ज़िक्र करूँगा जो कि एटोपिक एक्जिमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है उसको अलिंडर कहते हैं, उर्दू में इसको कनेर का पौधा कहते हैं। नाज़रीन ये पौधा जो है ये सदियों से अद्वियाती तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और ख़ास तौर पे स्किन के जो प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये पौधा जो है ये बहुत ही पॉइजनस है इसके अंदर, लेकिन अगर इसको पोटेंटाइज़ कर लिया जाए, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन जब इसको बना ली जाती है तो ये बहुत सेफ़ हो जाता है और इसको आप बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलिंडर जो है ये पौधा जब इसकी मेडिसिन होम्योपैथी में बनी तो इसमें जिल्द के ऊपर इसका असर नुमाया है ये, और ये एटोपिक एक्जिमा के लिए होम्योपैथी की ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अंदर ये होता है कि मरीज़ को रात के वक्त बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, उसकी जिल्द के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, स्केब्स उतरते हैं, छिलके उतरते हैं। मरीज़ अगर गर्म कपड़े पहनता है और उसको या गर्म कपड़े पहनने से भी और कपड़ों को उतारने से भी उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ठंडी हवा अगर उसको लगती है या खुली हवा लगती है तो उसको ख़ारिश ज़्यादा होती है। जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, फट जाती है जिल्द। और इसकी ख़ास अलामत ये होती है कि ज़रा सा मरीज़ ख़ारिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा ख़ारिश शुरू हो जाती है, ठीक है? और उसको ऐसा फ़ील होता है जैसे कि उसके जिस्म के ऊपर जो है वो कीड़ा रेंग रहा है और ये जगह जो ख़ारिश है उसकी है, ये जगह चेंज करती है। मसलन कभी उसके बाजू पे हो रही है, फिर कमर पे होना शुरू हो जाएगी, फिर टांगों पे होना शुरू हो जाएगी। अगर इस तरह के सिम्पटम हों और मरीज़ को एटोपिक डर्माटाइटिस का मसला हो तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसको रिलीफ देती है और बहुत जल्द उसके मर्ज़ को ठीक कर देती है। दूसरी मेडिसिन जो है वो जगलांस उसको हम कहते हैं। ये अखरोट के जो पौधा है उसकी फैमिली से ये एक हर्ब है जो इस्तेमाल होती है और इसका भी जिल्द के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त असर है। इसमें भी जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, खुरदरी होती है, उसके ऊपर से छिलके उतरते हैं, दर्ज़ें पड़ जाती हैं और एटोपिक एक्जिमा के लिए ये ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। अब इसमें एक ख़ास बात जो है वो ये है कि मरीज़ को इस तरह की एलर्जी होती है, इस तरह की ख़ारिश होती है कि जैसे पिस्सू ने, फ्ली ने काटा हो या मक्खी ने डंग मारा हो तो वो जगह सुर्ख हो जाती है और वहाँ ख़ारिश वगैरह होती है। इस तरह की इसकी जो सिचुएशन होती है मरीज़ की ख़ारिश की, और इसका मरीज़ जो होता है उसको ख़ारिश करने से सुकून महसूस होता है। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में उम्मीद है मुझे आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा। एटोपिक एक्जिमा के जो मरीज़ हैं अगर उनको ये एलर्जी जो है वो तंग कर रही है या ख़ारिश है उनके जिस्म पे तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि ये 246 से ज़्यादा मेडिसिन है तो हर मरीज़ की मेडिसिन जो है वो दूसरे से कदरे मुख्तलिफ होती है। तो ये यहाँ हम जो डिस्कस करते हैं वो आपकी रहनुमाई के लिए करते हैं कि इस तरह के सिम्पटम जो हैं उनका होम्योपैथी में इलाज मुमकिन है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।